तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट देखिए, आप लोगों का मुक्ति दूत खंड काव्य जो है वो 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखिए, मुक्ति दूत के आपके 5 सर्ग होते हैं। मुक्ति दूत के कितने 5 सर्ग होते हैं। अब एग्जामिनर 5 में से कोई सर्ग दे सकता है, 5 में से आपको कोई सर्ग दे सकता है। तो मैंने क्या किया कि एक ही वीडियो में 5 सर्ग बता रखा है। 5 सर्ग आप याद कर लीजिए, और याद क्या करना होता है, उसको तो समझना होता है। उतना बड़ा बड़ा होता है कि उसको कोई याद नहीं कर सकता। उसको आपको समझना है कि क्या चीज़ है। प्रथम सर्ग में किन की बात हुई है, द्वितीय सर्ग में किन लोगों की बात हुई है, किस कंडीशन की बात हुई है। इसी तरह तृतीय सर्ग में, मतलब 5 सर्ग की कंडीशन आपको याद करके जाना है, आपने से बनाकर लिख देना है। एग्जाम में 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुक्ति दूत खंड काव्य के हम 5 सर्ग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम सर्ग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, हेडिंग आपको डालना है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि इस सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को दिव्य अवतारी पुरुष मानकर उनके जो चरित्र की महानता का वर्णन किया है, ठीक है। कवि का मानना है कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तक ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में धरती पर अवतार लेता है। राम, कृष्ण और महावीर, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह और मोहम्मद शाह, गुरु गोविंद सिंह आदि रूपों में ईश्वर ने अवतार लेकर न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कष्ट दूर किए हैं। अतः यह निश्चय है कि जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ। जिस प्रकार लिंकन द्वारा अमेरिका और नेपोलियन द्वारा फ्रांस का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में भारत का शोषण हो रहा था, तब भारत के उद्धार हेतु गुजरात के जो कड़ियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी बचपन से ही संस्कारित थे। वह श्रवण कुमार और सत्य हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र के बहुत प्रभावित थे। यही उनके आदर्श थे। वह कुछ समय तक अफ्रीका में रहे, फिर भारत लौट आए। भारत आकर वह देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें हरिजनों और हिंदुस्तान दोनों में बहुत प्रेम था। वह 30 वर्षों तक देश की जो विभिन्न समस्याओं के जूझते रहे। उन्हीं के नेतृत्व में भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें क्या किया, उन्होंने सफलता पाया। तो देखिए यह प्रथम सर्ग कंप्लीट हो गया। अब प्रथम सर्ग याद थोड़ी करना है, एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है और सुनना है कि मतलब प्रथम सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है, बस वही आप लोगों की एग्जाम में लिख देना है उसी ढंग से, ठीक है। चलिए, तो कम समय में इसी प्रकार आप लोगों को याद करना है। हूबहू थोड़ी कोई याद कर पाएगा, ठीक है, आपको बनाकर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, या बस ये मालूम होना चाहिए कि प्रथम सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है। इसी तरह देखिए द्वितीय सर्ग है, उसमें लिखेंगे कि इस खंड काव्य के मूल कथानक का आरंभ इसी सर्ग से हुआ है और इसी सर्ग की जो कथा वस्तु हरिजन समस्या पर केंद्रित है। हरिजन समस्या पर क्या है, केंद्रित है, जो आगे महात्मा गांधी को स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है। प्रातः काल हो चुका था। पशु पक्षी मनुष्य सभी अपने अपने दैनिक क्रियाकलाप प्रारंभ कर चुके थे तथा गांधी जी उठ जाते हैं और जागने पर उन्हें उस रात देखा हुआ सपना स्मरण आया। उस रात सपने में उन्हें अपनी माता जी दिखाई दी। माता जी ने उनको समझाया कि प्यासे को पानी दो, भूखे को खाना दो और बेसहारा को सहारा दो। समदृष्टता बनकर तन मन धन से दूसरों की सेवा करो। वह मन ही मन अपनी माता को याद कर अत्यंत भावुक हो उठते हैं। वह माँ की करुणा और ममता को संसार में अनमोल समझते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि वह मातृभूमि की बेड़ियां काटकर इसकी करोड़ों संतानों की सेवा करेंगे जब तक कोई भी भूखा नंगा है। वह चैन से नहीं बैठेंगे। वह सोचते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि में कितनी विषमता है। एक और भूखे दरिद्र दुखी हैं तो दूसरी ओर धनी हैं जो हर प्रकार से संपन्न तथा सुखी हैं। हरिजनों और दरिद्रों को ठुकराने के कारण ही जो भारत गुलाम बना हुआ है। वह सोचते हैं कि गोरे, काले, लंबे, दिखने सुंदर, कुरूप आदि का भेद
तो प्रकृति प्रदत्त है, जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, परंतु जो भेदभाव हमारे द्वारा मनुष्य द्वारा किए जाते हैं उन्हें तो अवश्य ही दूर किया जा सकता है। अर्जुनों और वाल्मीकियों पर होने वाले अत्याचारों की कथा सुनकर उनका दिल जो है वो पसीज जाता है और महात्मा गांधी के मन में यह भाव उठते ही धर्म और ग्रंथों में कहीं भी छुआछूत करने की सीख नहीं दी गई है। वांशिक मुनि ने निषाद राज को गले से लगाया था और राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और गौतम का शिष्य सत्यकाम भी हरिजन ही था, जो बाद में एक महान ऋषि बना था। इसलिए छुआछूत और कुछ नहीं, बस एक छलावा है। वह कहते हैं कि यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं, तो यही कहूँगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। वह सोचते हैं कि आर्य द्रविड़ कितने उदार हृदय थे, जिन्होंने खस शक और क्षत्रिय कुषाण झूठा और पारसी या मुसलमानों आदि को अपना लिया था, परंतु आज उसी भारत में उनकी जो संतानों अर्जुनों के साथ पशुओं से भी अधिक बुरा व्यवहार करती है। वास्तव में यह दरिद्र नारायण है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। और यदि यही सोचकर उन्होंने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को भी निमंत्रित किया था, लेकिन लोगों ने इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। आश्रम के जो प्रबंधक मगन लाल ने गांधी जी को बताया कि इस कारण लोगों ने आश्रम के लिए चंदा देना बंद कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आश्रम का कोष जो है खाली हो जाएगा। और उनकी बात सुनकर गांधी जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि यदि आश्रम के लिए चंदा नहीं मिल रहा है तो मैं हरिजनों की बस्ती में रह लूँगा, उनके साथ मजदूरी कर लूँगा, परंतु मनुष्य में भेदभाव करने का पास नहीं कर सकता, ठीक है, अरे पाप नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका द्वितीय सर्ग है। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वितीय सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है, ठीक है, बस उसी प्रकार आप लोगों को व्यक्त कर देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया द्वितीय सर्ग, ठीक है। और हम बात करेंगे तृतीय सर्गों को लेकर। देखिए तृतीय सर्ग क्या एडेंडा लिए लिखे, तृतीय सर्ग में लिखेंगे हम लोग कि तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के विरोध में गांधी जी का जो क्रोध प्रकट हुआ। स्वप्न में अपने बड़े भाई तुल्य गोपाल कृष्ण गोखले का उपदेश सुनकर गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण किया। उस समय देश अंग्रेजों के अत्याचार से करा था। देश के सब उद्योग धंधे बंद हो गए तथा लोग बेरोजगार हो गए थे। बाजार में विदेशी वस्तुओं की बहुतायत थी। भारतीय उपमान भरा जीवन जीने को मजबूर थे। छोटे छोटे अपराधों को राजद्रोह कहकर जनता को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं और केवल वही मुट्ठी भर लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चटुकारिता करते थे। भारत की दीनहीन दशा देखकर और अंग्रेजों के अत्याचार सुनकर गांधी जी को बहुत ही दुख होता था, किंतु फिर भी वह नम्रता की नीति अपनाते थे। लेकिन अंग्रेजों पर नम्रता का कोई प्रभाव न हुआ। अतः गांधी जी ने सविनय सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड को तब भारत की सहायता की आवश्यकता थी। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ की आवश्यकता थी। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया और गांधी जी की आशा थी कि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने पर वे हमें आज़ाद कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध में विजय प्राप्त करके भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने का प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों सरकार के कानून जो काला कानून रोलेट एक्ट देखिए रोलेट एक्ट चलाकर उसका विरोध किया। ये आपका तृतीय सर्ग हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं चतुर्थ सर्ग, ठीक है। क्या देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ सर्ग। इतना ही पॉइंट आप लोगों को उसमें लिखना है। देखिए चतुर्थ सर्ग में लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आज गांधी जी ने अब अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने की ठान ली थी। उन्होंने एक के बाद एक कई आंदोलन चलाए। सभी आंदोलनों में उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला और अगस्त 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने उनके पीछे चलते हुए हर स्तर पर सरकार के साथ असहयोग किया। लोगों ने गोरी सरकार से मिली पदवी उपाधि सम्मान आदि को लौटाते हुए सरकारी नौकरियां से त्याग पत्र दे दिया। तब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन भारत पर अपने मनमाने कानून थोपने आया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में सारे देश में
साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा गूंज उठा। लाला लाजपत राय, तेजाजी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू पटेल, गफ्फार खान आदि नेताओं ने भी साइमन कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था। सरकार ने फिर विद्रोह की आग को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। जगह जगह लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय भी लाहौर में विरोध करते हुए लाठियां पड़ी, जिसके कारण वे घायल हो गए और उनकी कुछ हफ्तों बाद ही मृत्यु हो गई। जनता जो फिर भड़क उठी और सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर गांधी जी ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, खींचकर सरकार ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे जो जेलें सत्याग्रहियों से भर गईं, तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों को एक बार फिर भारत बनाकर अपना दमन चक्र चलाना आरंभ कर दिया। और ये देखकर गांधी जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनव्यापी आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें तेज बहादुर और संप्रभु मोहनदास, अली जिन्ना और सरदार पटेल, महामना मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक आदि बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट हो चुका था। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको चतुर्थ सर्ग में इतना पॉइंट आप लोग को लिख देना है। ठीक है, अगर चतुर्थ सर्ग पूछता है तो। ठीक है, लास्ट आपका बच गया है आपका पंचम सर्ग। ठीक है, और चलिए पंचम सर्ग को देख लेते हैं। देखिए पंचम सर्ग में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि खंड काव्य के इस अंतिम सर्ग में इन परिस्थितियों का वर्णन है जिनके कारण भारत को आज़ादी मिली। भारत में प्रतिकूल माहौल को बनते देख गौरी सरकार ने गांधी जी जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी को लगातार अस्वस्थ देखकर सरकार ने विवश होकर यह कदम उठाया और इसी बीच मई 1945 में जो जर्मनी के जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई और वैश्विक राजनीतिक में परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहाँ मजदूर दल की जो सरकार बनी। अब अंग्रेज भी समझ चुके थे कि वे अब अधिक समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकेंगे। इसलिए इटली के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने यह घोषणा किया कि जून 1947 के पूर्व ही ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। और यह घोषणा सुनकर भारतवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु साथ ही अंग्रेजों की चाल और मुस्लिमों की लिंक की जो पाकिस्तान बनाने की मांग भी सामने आई। गांधी जी ने जो जिन्ना को मनाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़े रहे। और इसी बीच नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और बापू ने स्वयं वहां की यात्रा कर देंगे शांत किए, परंतु वह जान गए थे कि जो स्वतंत्रता के साथ हमें विभाजन भी स्वीकार करना पड़ेगा। अनंतः 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और जनतंत्र की स्थापना हुई। और इस प्रकार महात्मा गांधी को जहां एक और भारत के आज़ाद होने की खुशी हुई थी, दूसरी ओर देश के विभाजन का दुख भी हुआ। नेहरू जी के हाथों से सैन्य शक्ति की सहायता की आवश्यकता थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि आज़ादी हमको शीघ्र मिले, यह पहली मांग हमारी है। दिल्ली में हो शासन अपना, यह मांग दूसरी प्यारी है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को सुनते ही अस्वीकार कर दिया। इस पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और पूरे भारत में शीघ्र यह आंदोलन फैल गया और बच्चे बूढ़े जवान सभी इस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलनकारियों ने पूरी शासन व्यवस्था का ध्वस्त कर दिया और बौखलाकर सरकार ने लोगों का दमन करना आरंभ कर दिया। और गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का अनशन शुरू किया। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सारी दुनिया में गोरी सरकार की निंदा होने लगी। इसी बीच बाबू की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु से बाबू का हृदय टूट गया और धू थू करके जब चिता जली बूढ़े बापू का युवा प्रणय तिल भर भी संयंत्र रह न सका, रो उठा अकिंचन विदा सदे। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना है। फिर कह रहा है कि पत्नी की मृत्यु से आहत होकर बापू ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध अपने मानसिक बल और प्राण को क्या किया, दृढ़ किया। ठीक है, तो ये आपका पंचम सर्ग में लिख देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 सर्ग था, 5 सर्ग को हमने आप लोगों को ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा था। आपको बस पढ़ते जाना है, समझते जाना कि कौन से सर्ग में किस लेवल की बात हुई है और कौन सी कंडीशंस रखी गई है, बस वही कंडीशंस याद करके जाना है आपको और बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।